गाइस जेपी पावर पे वीडियो आज की हमारी, ठीक है। जेपी पावर पे कोई भी रिलेटेड आपको न्यूज ऐसे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन शेयर्स ने हैवी ह्यूज फॉलिंग दिखाई है। 1 महीने में 2%, 6 महीने में 30% तक की तेजी है, साल भर में देखोगे 2% तक की, और 1 साल की अगर मैं बात कर लूँ तो गाइस 1 साल के अंदर लगभग आप देखेंगे 3% तक की गिरावट देखने को मिलती है। गाइस प्रॉफिट वर्चुअली ऑलमोस्ट फ्लैट है ईयर टू ईयर। मार्जिन स्क्वीज हुए हैं। कंपनी का बिजनेस पावर जनरेशन माइनिंग रिलेटेड सेगमेंट में है। ये चीजें आप लोगों को पता ही होंगी। चलिए क्यों ना सीधा इसके नंबर्स पे चले जाते हैं। क्वार्टर से नंबर्स अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो गाइज ये देखिए कि जहाँ 1226 इसका सेल्स था, तो वहां से इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, ठीक है, सेल्स में। एंड वही कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ 183 था, तो घट के 182 होगा, मतलब एक फ्लैट ही मार्जिन देखने को मिला है प्रॉफिट के अंदर। गाइस पॉसिबल रीजन तो डिटेल में अगर देखा जाए तो मैं आपको एक चीज बताऊं, पता है रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूल कॉल, लेबर मेंटेनेंस, ये रेगुलेटरी कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट भी प्रेशर आएगा ही। माइनिंग पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वायरमेंटल, रेगुलेटरी कंप्लायंस कॉल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्लांट मेंटेनेंस, डाउन टाइम एक्सेट्रा रिस्क फैक्टर भी होते ही हैं। ये चीज आप लोगों को पता है। अगर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ किसी लोअर मार्जिन सेगमेंट से आया है या हायर मार्जिन सेगमेंट से नहीं है, तो ओवरऑल मार्जिन गिर सकती है। माइनिंग, हाइड्रो और थर्मल आप कह लीजिए, उसका भी मिक्स थोड़ा होता है। थर्मल प्लांट्स कोल कॉस्ट है, एनवायरमेंटल नॉर्म्स में ज्यादा एक्सपोज होते हैं, ये चीज आप लोगों को पता होगी। इस पावर प्रोजेक्ट्स में फिक्स कॉस्ट हाई होते हैं अगर यूटिलाइजेशन या एक्सपेक्टेड से काम है तो। फिक्स्ड कॉस्ट लोड ज्यादा हो जाता है। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट भी इम्पैक्ट करेगा अगर डेप्थ हाई हो तो, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इन्वेस्टर्स में, तो यहाँ वहाँ एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है और डीआई अपनी होल्डिंग को यहाँ कम कर रहा है। तो गाइस देखिए, पावर प्रोजेक्ट्स में फिक्स कॉस्ट हाई होते हैं, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट में भी इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट भी इम्पैक्ट हुए हैं डेप्थ की वजह से। माइनिंग, सैंड माइनिंग, एक्सरसाइज सेगमेंट, रेगुलेटरी चेंजेस से भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। डिलेस होने पर भी कॉस्ट अप और रिवेन्यूज डिले होते हैं। तो ये आप लोगों को जान के चलना है, एंड ये एक रीजन है जिसकी वजह से शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, नंबर्स आने के बाद भी। होपफुली चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड गाइस मेरे चैनल पर किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती।